डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विद्वान काउंसिल ने यह भी निवेदन किया कि सिविल न्यायालय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं है और प्रत्यार्थी को मात्र यही उपचार उपलब्ध है कि वे संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका फाइल करें। पूर्णविराम। विद्वान काउंसिल ने यह भी निवेदन किया कि प्रत्यार्थी की प्रेरणा पर फाइल 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 वस्तुतः 26 अक्टूबर 1990 को विनिश्चय के लिए आया, किंतु आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 के प्रभाव को नोट नहीं किया गया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित तारीख 8 सितंबर 1965 के आदेश का पारिणामिक प्रभाव जिसका निर्देश किया गया था और इस तथ्य का भी निर्णय प्रायः 4.5 वर्षों तक लंबित रहा। उसके पूर्व 1985 की वाद संख्या 471 खारिज कर दी गई थी और दी गई परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि सभी दलीलें लंबित वाद में उद्भूत किए जाने के लिए उपलब्ध थीं, मात्र मताभिव्यक्ति थी और इसे विषय वस्तु पर अभिलिखित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता था और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों को हटाने और 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 को गुणों पर प्रेषित करने को पुनराविलोकन अधिकारिता के निबंधनों के परे नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि विधि के अधीन परिकल्पित है। पूर्णविराम। पैरा। विद्वान काउंसिल ने यह निवेदन किया कि यदि प्रत्यार्थियों की प्रेरणा पर फाइल 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 को गुणों पर नहीं सुना गया है तो वे उपचार विहीन रह जाएंगे, क्योंकि उनकी दलीलों पर सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा अभी तक विनिश्चय नहीं किया गया है और उन्होंने यह भी निवेदन कि यह किसी भी प्रकार से पक्षकारों को प्रतिकूलता कारित नहीं करता है, क्योंकि उन्हें 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 की कार्यवाहियों में उद्भूत होने वाले सभी दलीलों को गुणों पर प्रेषित करने के लिए पहले से ही हटा दिया गया है। पूर्णविराम। हमने पक्षकारों के विद्वान काउंसिल को सुना और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन किया। अभिलेख पर की सामग्रियों से यह प्रकट होता है कि विषय वस्तु की संपत्ति आयकर विभाग द्वारा आरंभ प्रमाण पत्र कार्यवाहियों में 18 अगस्त 1966 को शंभूराम किरोड़ीमल संयुक्त हिंदू कुटुंब के सदस्य से 2,60,000 रुपये की रकम के आयकर बकायों की वसूली के लिए नीलामी क्रेता वासुदेव को विक्रय किया जाना तात्पर्य थी। किरोड़ीमल वासुदेव को ऐसे तात्पर्यित विक्रय का विरोध किया। इसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से
इजाज़त नहीं ली गई थी, जिसे मुख्य आयुक्त दिल्ली द्वारा उलट दिया गया था और तारीख 26 फरवरी 1965 के आदेश द्वारा वासुदेव के पक्ष में तात्पर्यत विक्रय की पुष्टि कर दी गई थी। पूर्णविराम स्टॉप।